संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से हम रीडिंग ऑफ शिव पुराण बाय गोपाल सेठी अंकल का श्रवण कर पा रहे हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का डे नंबर 9 आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब शिव पुराण का पाठन सुनेंगे तो हमारे भी प्रयासों में गति आएगी। तो हमारी भी मांग शायद गुरु जी, पहली बात तो हमारे मन में वो मांग आनी चाहिए और जब आएगी तो गुरु जी हम पर कृपा करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम गण गणपतये नमः। अध्याय 16, पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पार्थिव जो पृथ्वी से कनेक्टेड है शब्द, यानी कि जो हम आमतौर पे देखते हैं अपने समाज में कि मूर्तियां अधिकांशतः मिट्टी से बनाई जाती हैं। और अब तो खैर बहुत सी चीजें हो गई, केमिकल पदार्थ आ गए हैं, संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन पहले युग में मिट्टी से ही अधिकांश मूर्तियां बनती थी। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। अभीष्ट मतलब जो हम इच्छा रखते हैं तो वो फल हमें देती हैं। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे यानी कि तालाब अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लाएं। तो ये एक विधान है कि ऐसी मिट्टी जो नदी के किनारे से, नदी के अंदर जा करके, कुएं के अंदर जा करके वो लाएं, तो वो उत्तम बताई गई है। फिर गंध चूर्ण यानी कि फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू वाला जो पाउडर होता है, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें, बारीक करें और छान लें। उसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में संपन्न बनाई गई हों। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार, ये पहले भी एक बार हम पढ़ चुके हैं। 16 तरीके से ईश्वर की आराधना, ईश्वर को जब हम उनकी मूर्ति को स्थापित करते हैं तो 16 तरीके हैं। आज इसके बारे में अंत में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। षोडशोपचार, पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य 1 कुड़ब लगभग पाव भर होना चाहिए। ये जो कुड़ब, सेर, ये पुराने जमाने की मेजरमेंट टूल्स हैं। तो ये हालांकि अब तो हम मेट्रिक सिस्टम में हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये इसमें इस पुस्तक में यही होगा। इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तो हम वो वील गो बाय द मेट्रिक। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 कुड़ब जो अभी हमने पहले भी बताया, 1 कुड़ब और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए 1 प्रस्थ यानी कि सेर भर, सेर होता है, इट इज क्लोज टू 1 किलो नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर
पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्रवार पूजा करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, उससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए। तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुष्प की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। तांबूल जो पान इत्यादि, पहले जमाने में मुख शुद्धि के लिए ये अन्य चीजें नहीं होती थी, उत्तम पान का पत्ता और उसमें खुशबूदार चीजें, इलायची, लौंग, ऐसी। ये जो आजकल तो वो जो सुपारी भी होती थी पहले, लेकिन वो बड़ी उत्तम क्वालिटी की, लेकिन आजकल तो और बहुत सी चीजें हो गई हैं, तो वो सब नहीं होता था। ये मुख शुद्धि का एक उत्तम प्रावधान था कि खाने के बाद अभी हम आगे जब हम शिव जी के विवाह का पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया जाता है, दिखाया जाता है कि वो भगवान शिव को भी पान अर्पित किया गया। तांबूल समर्पण करने में भोग की उपलब्धि होती है, इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट की वस्तु प्राप्त होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र 1000 दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न क्षमा करें, वह समस्त पापों को शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि या नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक, यानी कि जो सुबह जो सूरज निकलता है सनराइज से लेकर के अगले दिन सनराइज तक, वो एक ही दिन माना जाता है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार हैं, वेद तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक दोपहर तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके
पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है, यानी कि पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभीष्ट वस्तु हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट योग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ यानी कि पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, ये कल हमने पढ़ा था। नित्य मतलब जो डेली करने वाले काम, और नैमित्तिक जो हम पीरियोडिकली करते हैं। नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देता है। यदि हम कोई इच्छा रख करके कोई आयोजन प्रयोजन करते हैं, कोई पूजा पाठ रखाते हैं, तो और अगर वो सही ढंग से किया जाए तो ऐसा विश्वास होता है, ऐसा मत है शास्त्रों का भी कि वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। प्रतिदिन एक पक्ष होता है फोर्टनाइट, एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के की गई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाले होती है, और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ हिंदी के महीनों का जिक्र है। हम सब इंग्लिश कैलेंडर से जाते हैं जनवरी टू दिसंबर, लेकिन हिंदी कैलेंडर में चैत्र मास जो है वो वर्ष का पहला महीना होता है, जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, और फिर उसके बाद बैसाख आता है। अभी बैसाखी हमने सेलिब्रेट की। अब मई आएगी तो मई जून में ज्येष्ठ का महीना होगा, फिर जून जुलाई में आषाढ़, फिर सावन, फिर भादों कहते हैं, भाद्रपद कहते हैं एक्चुअली, फिर आश्विन, अभी मार्गशीर्ष मास का भी जिक्र आएगा कई बार, जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, और फिर कार्तिक महीने की तो महिमा ही अलग है। दिवाली होती है, देव दीपावली होती है, गुरु नानक पूर्णिमा होती है, फिर उसके बाद पौष, माघ और फागुन जो होली का महीना, और फिर चैत्र से शुरू हो जाता है। तो ये 12 हिंदी के महीने थे। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। ये मृगशिरा नक्षत्र, वैसे तो बहुत सारे नक्षत्र हैं, लेकिन यहाँ चूंकि मृगशिरा का की चर्चा आई है तो मृगशिरा नक्षत्र के बारे में ये कहा गया है कि जिस भी जीव का जन्म इस दौरान होता है, नक्षत्र की अवस्था में होता है, वो ऐसा माना गया है कि वो स्पिरिचुअल जीव होता है और वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करता है। तो ये अब शास्त्रों में नियत है। मतलब इसको उदाहरण के साथ तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस नक्षत्र में जन्मे, और वो तो वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली है।
ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत होकर देव आराधन में लगे तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है, व्याधियों को हर लेने वाला है तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे यानी कि जो हरड़ होती है, हर्रे, काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया गया शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला होता है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से, स्कंद जो है वो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का एक और नाम है, श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक सिद्धि का मीनिंग यहाँ बताया गया है कि उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन यानी कि गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। गजानन में एक यहाँ स्टार आप देख रहे होंगे, वो उसका मीनिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है। यहाँ मूल में गज कोमेड शब्द आया है जिसका पूर्ववर्ती व्याख्याकारों ने गणेश अर्थ किया है। संभवतः कोमेड शब्द का प्रयोग यहाँ मस्तक या मुख के अर्थ में आया है। तो ये उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उस दिन सोना चांदी आदि दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञान दाता ब्रह्मा का आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों के पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु यानी कि सौंठ, पीपल और गोल मिर्ची, काली मिर्च होती है, इन तीनों को मिलाकर एक त्रिकटु बनाया जाता है। फल, गंध और जल आदि का तथा घृत यानी कि घी आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।
इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ यानी कि 1 सेर होता है। वैसे प्रस्थ सेर से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसको करीब करीब वही बता दिया। एक प्रस्थ इज अराउंड 750 ग्राम और सेर जो है वो कोई 900 सवा 900 ग्राम का होता है। और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। तो ये आप मतलब ये पल भी एक मेजरमेंट वो है। तो अगर आप इच्छा रखते हो तो गूगल पे यू कैन सर्च फॉर द ओल्डर टाइम जो मेजरमेंट पॉइंट्स थे। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वे मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल यानी कि अर्ली मॉर्निंग में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास को पूजन से खाली ना जाने दें। उषा काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर मंत्र यानी कि नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। ये बार बार हमें यही बात समझाई जाती है कि यह जगत शिव और शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद यानी कि शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय हो जाता है। यह सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। ये इसके लिए नीचे एक श्लोक है, वो पढ़ लेते हैं। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूप शिव पिता, पूजिताभ्याम प्रत्यभ्याम तु परमानंद एवं ही परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्येत। सा देवी जगता माता स शिवो जगता पिता, पित्रो शुश्रूष के नित्यम कृपाधिक्यम ही वर्धते। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो
जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। यानी कि हम हर जन्म में अलग अलग स्वरूप होता है हमारा, किसी में हम नर, किसी में मादा, कभी हम गलत, बहुत ज्यादा गलत होते हैं तो हम पशु पक्षी कीट पतंगे क्या क्या जीव ले लेते हैं। तो माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी कि 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। वो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ प्रकृति स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उस भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात हैं। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा जाता है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अ उ म, अकार उकार और म मकार। वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, ओम के ऊपर जो बिंदु और आधा चंद्र होता है वो बिंदु और नाद, और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये आज का जो पाठन है अध्याय 16 के साथ यहाँ समाप्त होता है। कल हम आगे का पाठन आरंभ करेंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा था हम अभी थोड़ी देर के लिए बहुत संक्षेप में 16 जो उपचार की जो बार बार चर्चा होती है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 16 उपचार जो हमें बताए गए हैं पूजन की विधि, ये एक्चुअली विधि विधान से जो पूजा करना चाहते हैं, और वैसे देखा जाए तो हम इनको, ये हमारी जीवन शैली है, ये कोई ऐसी कोई अलग बात नहीं बताई जा रही है। जब कोई हमारे घर कोई मेहमान आता है या जो कोई पूज्य आता है, बड़े आदरणीय जो भी आते हैं, उन सब के लिए हम ये करते भी हैं, लेकिन उसको सही तरीके से करना यही षोडशोपचार की बात है। सबसे पहले तो हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका वेलकम करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मेरे घर आइए और वहां विराजमान हुई। तो ये पहला जो है। फिर उसके बाद और जैसे भी अब कोई बड़ा आता है, हम अभी जब गुरुजी का मान करते हैं तो चाहे जैसे कई तरीके होते हैं, गुरुजी के लिए बैंड बजाते हैं, जो बैंड उनका है वो ध्वनि होती है, ये क्या है। तो दूसरा जो हमें बात बताई गई कि कोई जब आए घर में भगवान विशेष रूप से, तो उनके हमको पैर धोने हैं, यानी कि पाद्यम, पैर धोना। फिर उसके बाद अघर्य, यानी कि फिर उनके हाथ धुलाए जाएं ताकि वो आकर के विराजमान हो, और फिर उनको आचमन दिया जाता है, यानी कि वो आचमन में आपने देखा होगा पंडित जी भी जब हम पूजा करते हैं तो हमें आचमन कराते हैं, वो हाथ में जरा सा जल दे करके हाथ साफ करते हैं, और वो अघर्य से तो हाथ साफ करते हैं, और आचमन में हम थोड़ा जल लेकर के ऐसे ओठ से ही पी लेते हैं। तो ये 5वीं जो विधि बताई आचमन की। फिर 6ठी में स्नान कराना। अब जब कोई आ रहा है, ईश्वर आ रहे हैं, उनको स्थापित करना है, तो
मतलब अगर वो प्रत्यक्ष रूप में आएंगे तो हम उनको बोलेंगे प्रभु आप स्नान कीजिए, तो लेकिन अब यहाँ हम डेटी को स्नान कराते हैं। और स्नान के भी कई विधियां बताई गई हैं। गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं, दधी, मतलब ऐसा नहीं कि करा सकते हैं, ये मतलब डिटेल में अगर हम जाएं तो पहले गाय के दूध से स्नान, फिर दधी से यानी कि दही से, फिर घृत यानी कि घी से, मधु यानी कि मधु से, शक्कर यानी कि मीठा शक्कर से, और शुद्धोदक स्नान यानी कि उसके बाद ये सब करा करके फिर उनको शुद्ध पानी से स्नान। तो ये छठी विधि बताई स्नान की। फिर उसके बाद स्नान के बाद क्या है, क्वाइट ऑब्वियसली वी हैव टू, उनको वस्त्र देने होते हैं, और वस्त्र में मतलब कोई भी हो, उत्तम क्लोथ है, धोती कुर्ता, जो भी जैसी श्रद्धा है। आजकल हम देखते हैं कि वो गुरु जी के लिए चोला इत्यादि रखा जाता है। और फिर यज्ञोपवीत की एक सनातन धर्म में जो प्रोविजन है, यज्ञोपवीत आप जानते हैं, जनेऊ जिसको बोलते हैं आम भाषा में। फिर उसके बाद नवीं और दसवीं यानी कि गंध और पुष्प से उनकी पूजा आराधना की जाती है। फिर 11वां 12वां धूप और दीप दिखाए जाते हैं। 13वीं जो विधि बताई है उसमें नैवेद्य हमको अर्पण करता, यानी कि उनको भोजन आदि करता। फिर 14 जो है वो तांबूल है। अब उसमें कई तरह की गंध से उनको मतलब पेश किया जाता है, जैसे पान का पत्ता है, सुपारी है, कपूर है। कपूर मतलब ये भी एक बहुत आप में से शायद कुछ लोग ना जानते हो, कपूर भी पान में रख करके दिया जाता था मुख शुद्धि के लिए। कपूर आप देखते हैं बहुत ही पवित्र एक वो है। फिर उसके बाद मतलब प्रदक्षिणा की जाती है, उनके परिक्रमा करते हैं। और फिर 16वां जो है अंत में वो पुष्पांजलि यानी कि उनकी प्रेयर, उनकी आरती वो करके उनको स्थापित किया जाता है। और हम सब देखते हैं कि आजकल क्या, वैसे काफी समय से ये प्रथा है कि पहले आह्वान फिर विसर्जन। जैसे गणेश चतुर्थी है या कोई भी है, उसमें हम देखते हैं कि पहले तो उनको घर पे विराजमान करते हैं और फिर उनको विसर्जन कर दिया जाता है। एक समय आना अनंत चौदस पे उनका विसर्जन होता है। अब मैं अक्सर ये सोचता था कि हम क्यों भगवान का विसर्जन करते हैं। बहुत विचार करने के बाद, बहुत ही ज्ञानी पुरुषों से सुनने के बाद ये आभास हुआ कि हम अपने घर, हमारा घर जो है वो इतना शुद्ध नहीं होता कि जिसमें वो हमेशा के लिए इस्तेमाल करें। अब हम देखते हैं कि जैसे नवरात्रों में भी आप 8 दिन 9 दिन का व्रत रखते हैं और फिर उस टाइम पे सब तामसी भोजन छूट जाता है। हम प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते। जो लोग ड्रिंक्स करते हैं वो ड्रिंक्स नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है, क्योंकि हम अभी इतने परिपक्व, इतने तैयार नहीं हुए कि हमेशा ईश्वर हमारे घर पे स्थापित रहे और हमेशा हमारा घर, हमारा आचरण इतना शुद्ध हो कि उनको, तो इसीलिए उन्होंने भी ये हमें ढील दे रखी है, छूट दे रखी है कि रखिए मुझे कुछ दिन, कामना करिए, मैं दे दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि जब हम उनको अपने मन के अंदर रख लें तो फिर एक बार जब वो विद्यमान हो गए तो फिर विसर्जन की जरूरत नहीं। तो संगत जी, ये कुछ भावनाएं थी, कुछ जो मैंने पढ़ा बुक्स में, कुछ पढ़ा गूगल बाबा के सौजन्य से, तो ये सब आपके साथ शेयर किया। तो हम थोड़ा इन चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो हमको धीरे धीरे इस प्रक्रिया में बिना किसी विघ्न के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो मैं आप सबसे पहले तो क्षमा याचना करता हूँ कि अगर कोई मुझसे भूल हुई हो पढ़ने में, कुछ बातें बताने में, तो उसके लिए आप सब गुरुजी, शिव जी मुझे क्षमा करें। और अब हम यही कामना तो कर ही सकते हैं कि हमारे प्रभु हमेशा विद्यमान रहे। हम चेष्टा करेंगे कि जितने भी उच्चारों से उनका सम्मान कर सकें, उनको बिठा सकें अपने घर में, अपने मन में, तो वो ही उत्तम होगा। अब इसी गुरु रूप संगत जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, साथ संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी।
किस किस गल का शुकराना करा मैं गुरु जी। ये मनुख जून देन का शुकराना जिन्हों देवता भी तरसते ने, इस दिल दियां धड़कना का, इन साहां का शुकराना, अपनी संगत बनाने का शुकराना, सत्संग च बिठाने का शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुकराना, इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुकराना गुरु जी। साडे जन्मा जन्मा दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना, सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया, क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असीं शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो, सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दो गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जश्न मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोची दियो कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुलना कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखा कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं, ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदी अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखा, हर जीव विच तुहानू देखा गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां गुरु जी। जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकता है वो सब कुछ कदे भी ले सकता है। मैनू कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, सिर्फ वो चाहिए है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी, सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी, सानू बख्शो। बस यही अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी।